आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित अध्याय 1 संख्या प्रति प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 से 1.3 तक पढ़ा दिया गया है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यहाँ पर लिखा है आवर्धन करना। आवर्धन करने का अंग्रेजी होता है जूम करना। यदि हम किसी वस्तु को जब जूम करते हैं तो वस्तु बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो उसको हम आवर्धन भी कह सकते हैं। आवर्धन करना या जूम करना एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 3.765 को आपको आवर्धन करके आपको रेखा पर दर्शाना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए 3.7 जो है कौन कौन संख्या के बीच में होगा। तो 3.7 होगा, ये देखिए 3 से बड़ा है, यानी 3 और 4 के बीच होगा। यहाँ पर हम इस प्रकार से घेरा लगा लिए कि दो संख्या के बीच में 3.7 होगा, क्योंकि 3 से बड़ा है तो 3 और 4 के बीच में होगा। अब ये दोनों संख्या जो दिख रहा है 3 और 4, इसको हम आवर्धन करेंगे। जब आवर्धन करेंगे तो वह बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर देखिए 4 है। जब इसको हम जूम करेंगे यानी आवर्धन करेंगे 3 और 4 को, तो इस प्रकार से संख्या दिखेगा। अब यहाँ पर आप 3.7 जो है आराम से देख सकते हैं। तो 3.7 यहाँ पर खोजिए कि 3.7 कहाँ है। तो देखिए 3.7 यहाँ पर है। अब देखिए 3.76 यहाँ पर देखिए 3.7 तो हमें मिल गया, 3.7 तो हमें दिख गया। अब हमें देखना है 3.76। अब 3.76 जो है कौन कौन संख्या के बीच में होगा। तो 3.7 यहाँ पर है, तो 3.76 यानी 7 से बड़ा होगा, यानी 3.7 और 3.8 के बीच हमें दिखेगा। 3.76 देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि 3.7 और 3.8 को हमें जूम करना होगा। जब इसे हम जूम करेंगे तो इस प्रकार से संख्या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से संख्या हमें प्राप्त होगा। 3.7 और 3.8 को जब हम जूम करेंगे तो हमें दिखेगा 3.76 हमें दिखेगा। तो यहाँ पर खोजेंगे 3.76, तो 3.76 यहाँ पर दिख रहा है, हमें दिख गया। अब हमको देखना होगा अगला संख्या कि 3.765 किसके किसके बीच में होगा। तो 3.765 जो होगा 3.76 और 3.77 के बीच होगा, क्योंकि 6 से बड़ा है। ठीक है, तो 6 और 7 के बीच होगा, यानी ये दोनों संख्या के बीच में हमें मिलेगा। जब हम इसे जूम करेंगे तो हमें ये जो है 3.765 हमें प्राप्त होगा। तो इसको चलिए जूम करते हैं। जब हम जूम कर देंगे तो इस प्रकार से संख्या हमें दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला संख्या हमें दिखेगा। जब इस संख्या को हम जूम कर देंगे तो अब आपको खोजना है कि 3.765 कहाँ है। तो देखिए 3.761 2 3 4 5, या 3.765 यहाँ पर है। यहाँ पर हमें ये दिख गया। तो इस प्रकार से आप जो है संख्या रेखा पर 3.765 को आवर्धन करके आप दर्शा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार लगा हुआ है, 26 पर को दर्शाइए। बार का मतलब होता है कि वह हमेशा रिपीट करेगा। जैसे 2 अंकों पर बार लगा हुआ है यानी 26 पर बार लगा हुआ है, तो 26 रिपीट करते रहेगा। तो आपको 4 दशमलव तक आपको दर्शाना है, यानी इस प्रकार से कि 4.26 26 पर बार लगा हुआ है,
यानी 26 26 ये रिपीट करेगा। 26 फिर 26 फिर 26, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव के 4 अंक तक करना है, यानी दशमलव के 4 अंक तक लिख लिए, आपको इसी को दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि 4.2, यानी 4.2 है कौन कौन संख्या के बीच में होगा। तो 4.2 जो है 4 और 5 के बीच होगा, क्योंकि 4 से बड़ा है 2, तो 4 और 5 के बीच स्थित होगा। तो ये 4 संख्या और 5 संख्या के बीच स्थित होगा 4.2। तो 4.2 देखने के लिए क्या करना होगा हमें, तो 4 और 5 को हमें क्या करना होगा, इसको हम जूम करेंगे, यानी आवर्धन करेंगे। जब आवर्धन करेंगे तो इस प्रकार से संख्या आएगा, ये वाला संख्या आपको आएगा। इसको जूम कर दिए तो इस प्रकार से आपका संख्या दिखेगा। अब इसको खोजना है आपको कि 4.2 कहाँ है। तो 4.2 देखिए यहाँ पर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जूम करें तो बोला मिल गया हमें 4.2। अब आपको देखना है कि 4.26 4.26 कौन कौन संख्या के बीच में होगा, यानी 2 से बड़ा है, यानी 4.2 और 4.3 के बीच में ये मिलेगा 4.26। तो 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्या मिलेगा। केवल आपको देखना है कि यदि यहाँ पर मिल गया 4.2 तो 2 से बड़ा होगा, जो भी अंक होगा तो अगला संख्या के बीच होगा, यानी 4.2 यहाँ पर मिल गया। तो ये वाला संख्या दर्शाने के लिए क्या करना होगा कि 4.2 और 4.3 के बीच में आपको मिलेगा। तो इस संख्या को आपको घेर लेना है, यानी 2 संख्या के बीच में ये वाला संख्या स्थित होगा। ठीक है, अब इसको दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों को जूम करना होगा। तो इस संख्या को जब हम जैसे जूम करेंगे इस प्रकार से संख्या आपको दिखेगा, इस प्रकार से संख्या आपको दिखेगा। अब आपको खोज लेना है 4.26 कि 4.26 कहाँ है। तो 4.26 आपको यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मिल गया हमें 4.26। अब देखिए कि 4.262 आपको देखने के लिए कौन कौन संख्या के बीच होगा। तो 4.26 हम मिल गया यहाँ पर। अगला संख्या देखने के लिए इसका अगला संख्या देखेंगे, तो 4.6 और 4.7 के बीच 4.262 मिलेगा। यहाँ तक 4.262 किसके बीच मिलेगा, तो 4.26 और 4.27 के बीच में स्थित है ये संख्या। अब क्या करना होगा कि अगर इसको दर्शाना है तो हमें क्या करना होगा, तो फिर से वही प्रोसेस होगा, ये दोनों को जूम करेंगे तो इस प्रकार से संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। जूम करेंगे तो ये जूम कर दिए। अब 4.26 और 4.27 को जो बीच में जूम करेंगे तो इस प्रकार से संख्या आ जाएगा। अब ये संख्या जो है 4.262 आपको मिल जाएगा जूम करने के बाद। जब हम जूम किए तो इसमें खोजिए 4.262 4.262, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी 4.26 हमें मिल गया। लेकिन 4.262 और फिर से 6 दर्शाना है तो इसके अगले वाले संख्या को इंडिकेट करेंगे, यानी 4.2626, यानी इससे बड़ा ना है। तो 4.2626 दर्शाने के लिए हमें 4.262 यानी 4.263 के बीच में स्थित होगा। तो इस संख्या को हम इंडिकेट कर लेते हैं इस प्रकार से। ये वाला जो संख्या है ये दोनों संख्या के बीच में स्थित है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम आवर्धन करेंगे यानी जूम करेंगे। जब हम जूम करेंगे तो इस प्रकार से संख्या हमें प्राप्त होगा। ये देखो इस प्रकार से संख्या हमें प्राप्त होगा। ये दोनों को हम जूम करेंगे तो इस प्रकार से संख्या मिल जाएगा। अब हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है 4.2626। खोजिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो 4.2626 यहाँ पर मिल ना गया। ये देखिए आपका ये संख्या मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ करके आपको बनाना है और तो बहुत ही आपको आसानी से
बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।